हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ रुका है 108 पर ही। डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बदल गई है जांच व्यवस्था। सुरक्षा मानक को प्राथमिकता, अभी 400 जांच का सैंपल रिपोर्ट है पेंडिंग। अनलॉकडाउन 1 में धज्जियां उड़ रही सोशल डिस्टेंस की, कहीं देर न हो जाए, ये भीड़ भारी न पड़ जाए, लेकिन कौन समझाए। आईटीआई ने बॉडी सैनिटाइजर और पैडल सैनिटाइजर को इंस्टॉल किया, जिलाधिकारी ने की सराहना। और सरकार द्वारा बचे राशन कार्डधारियों को राशन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक श्रेय लेने की होड़, कहीं देर न हो जाए, बधाई और धन्यवाद का तांता। चिट्ठी को भी माना जा रहा है विजयी का मंत्र। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार। कोरोना का ग्राफ 108 पर थमा हुआ है। मंगलवार को पॉज सिस्टम रहा दरभंगा की। अगर बात करें तो पूरे देश में जहां यह 2 लाख के आसपास है, बिहार में इसकी संख्या 4000 के पार कर चुकी है और दरभंगा में 108 पर रुका हुआ है। न बढ़ा न घटा। कारण अभी है कि जो 400 सैंपल 3 दिन में लिए गए थे, उसका रिपोर्ट बाकी है। सरकार के दबाव के बीच चिकित्सकों के भी पॉजिटिव निकल जाने के कारण सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली आई है और काम करने का तरीका बदला है। सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, यह बताया जा रहा है और इसी के कारण देरी हो रही है। पूरे देश में लगभग 2 लाख, बिहार में 4000 का आंकड़ा पार कोरोना का, दरभंगा में सैकड़ा पार। सोमवार को ही 108 की संख्या हो गई थी। मंगलवार को यह पॉज स्थिर रहा। कारण यह कि कई चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो काम करने का तरीका है, ढर्रा है, उसमें सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और उसी के तहत इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। 400 जो सैंपल लिया गया है उसका रिपोर्ट आना बाकी है और इस परिस्थिति के साथ मंगलवार को व्यवस्थित किया जाता रहा और पॉज सिस्टम पर ही आंकड़ा रहा दरभंगा का 108। इसमें से 5 दर्जन से ऊपर मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और बाकी संघर्ष कर रहे हैं। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर हैं जो सेवा देने के दरमियान कोरोना के शिकार हुए, वे भी स्वस्थ हो रहे हैं और लगातार इनके प्रति, इनके परिवार और जो शुभेच्छु हैं उनके प्रति लोगों की संवेदना कि जल्द वो स्वस्थ हों, पुनः अपने काम पर लौटें। और ऐसे में अन्य कोरोना कर्मवीरों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। सेवा भावना और सुरक्षा मानक, सोशल डिस्टेंस, मास्क एक मुख्य हथियार और इसी के तहत कोरोना से लड़ने के लिए पूरा विश्व तैयार है। जिसमें दरभंगा में 108 मरीज, जिसमें 5 दर्जन से ऊपर स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और शेष कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बात करते हैं लॉकडाउन 5 या अनलॉकडाउन 1 की। जी हां, गुदरी बाजार में बाजार खुलने से खरीदारों की भीड़ बढ़ गई। कपड़े की दुकान में लगातार जो पाबंदी थी वो हट गई। बाजारों में रौनक है, लौटी है जिंदगी पटरी पर, लेकिन धीरे धीरे। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है,
उस परिस्थिति में क्वारंटीन कोरोना कर्मवीर को छोड़कर आमजन भी पॉजिटिव हो जाए तो आश्चर्य नहीं हो। हमने खुद अपनी जिंदगी को चलाना है, संभालना है, बचना है, कोरोना के साथ रहकर कोरोना से बचाना। 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अब 5 जिसे हम लॉकडाउन कहें। और ये देखिए, ये कपड़ों की दुकान में कैमरे ने जब देखा तो दूसरी ओर महिलाएं घूर कर देखने लगी। ये आप किससे खिलवाड़ कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, पता नहीं। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है तो मास्क लगाना जरूरी होगा, अन्यथा कहीं देर न हो जाए। लेकिन समझेगा कौन, समझाएगा कौन? 4 दिन का खाना आप एक दिन में नहीं खा लेंगे, लंबी जिंदगानी को एक दिन में नहीं जी लेंगे। इस बात को समझिए। जिंदगी की इस लड़ाई में सड़कें सूनी रखकर हमारे कोरोना कर्मवीरों ने लगातार संघर्ष किया है। अब इसे कौन समझाए? यहां कौन संघर्ष करेगा? यहां कौन सी सरकार समझाने आएगी? कौन सी महिला पुलिस इन्हें पकड़ने आएगी? कौन सा नियम लागू होगा? अधिकतर 5 ग्राहकों को ही दुकान पर रखना है। हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे। हम ये बता रहे हैं कि 130 करोड़ की आबादी में कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने सजग लोग हैं और कितने लालची हो गए हैं हम, जहां जिंदगी को भी अपनी दांव पर लगा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कैमरा देखकर भले ही आप सोशल डिस्टेंस बना लीजिए, लेकिन मन की बात मन से ही कीजिए। और जिंदगी जीने के लिए सोशल डिस्टेंस तो जरूरी हो गया है। ये पता कब चलेगा? पता तब चलेगा जब आप या आपके चाहने वाले कोरोना के शिकार हो जाएंगे। आप उस बात को समझिए कि जब कोरोना का कोई संक्रमित हो जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं और पराये लगने लगते हैं। आंख से आंसू गिरेगी लेकिन आप नजदीक नहीं आ पाएंगे। जितनी नजदीकियां होगी, दूरियां बढ़ानी होगी, तभी आपके मरीज ठीक होंगे और आप उससे बचे रहेंगे। और ये नजदीकियां जताने के लिए दूरियां बढ़ानी होगी, सोशल डिस्टेंस अपनाना होगा, मास्क को जरूरी हथियार बनाना होगा, तभी इस कोरोना के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना रुक जाएगी, थम जाएगी। एक कटु सत्य है, इस बात को समझना होगा। हमारी भी अपनी क्षमता है, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं। या तो हम एक दृश्य दिखा रहे हैं, आप चले जाइए, कैमरे की नजर से नहीं, खुली आंखों से ऐसी हजारों तस्वीर मिल जाएगी जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रही है। क्या कहेंगे, आपके दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? कैसे यहाँ पे लोग काफी सख्त के हैं, कस्टमर भी काफी। अभी आप हट गए, लेकिन हमने जो तस्वीर ली है आप लोग काफी एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? इन दुकानदारों की भी अपनी मजबूरियां हैं। 2 महीने दुकान बंद रहा, सारा खर्च चलता रहा, दुकान खुली तो पिछला घाटा भी पूरा करना है। जिंदगी की गाड़ी इन्हें भी चलानी है, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। लेकिन वो जरा सोचिए कि वो मजबूरी बड़ी मजबूरी होगी जब इनमें से कोई कोरोना संक्रमित होगा। परिवार लगातार इनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आप कोरोना से बचने के लिए लगातार आइसोलेशन में रहेंगे। तो वो अच्छा या ये अच्छा? जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चले लेकिन सुगम से चले, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। अनलॉक फेज 1 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत वाहन परिचालन है तो बस, ऑटो या कोई गाड़ी क्षमता से अधिक नहीं बैठाना है। यहाँ जितनी सीट की कैपेसिटी है उतनी सीट पर बैठाना है। सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन तो करना है, लेकिन जब आप 2 सीट सवारी पर दोनों को साथ बैठाएंगे तो यहाँ पालन नहीं होगा। बहरहाल हमें इस पर कुछ कहना नहीं है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन मास्क लगाना है, हाथ में ग्लोव्स हो सके तो लगाइए, बार बार सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज नहीं हो तो साबुन से बार बार हाथ धोइए। नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी और इसके साथ ही यह भी बताया कि सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं, आपकी और हमारी। अभी जो नए निर्देश आए हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि जैसे कि बस हैं, टेम्पो हैं, इनको चलने का परमिशन हो गया है।
कुछ ही दिनों में ये जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये अपने फुल कैपेसिटी में चलने लगेंगे। तो इस बारे में बहुत ही विस्तृत तौर पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बसों के लिए हम लोग ने ये बोला है कि जितनी भी कैपेसिटी है बस की उससे ज्यादा ना बैठना, एक आदमी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस के जो मालिक हैं उनको ये बोला गया है कि ये इंश्योर करिए कि सभी पैसेंजर मास्क लगा के ही अंदर बैठे, और बस के गेट पे जब पैसेंजर चढ़ते या उतरते हैं तो उनको सैनिटाइजर से उनके हाथ वगैरह और सामानों को सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा जैसे ऑटो रिक्शा है, टेम्पो है, वहां भी हमें ये सुनिश्चित कराना है कि सभी लोग मास्क लगा के ही बैठे और क्षमता से अधिक यात्री बिल्कुल भी ना बैठ पाए। वन वे सिस्टम लागू हो गया। जैसे ही ये अनलॉकडाउन 1 हुआ, वन वे सिस्टम लागू है दरभंगा। ओपन हुआ है तो हम लोग ने भी नोटिस किया कि शहर में काफी भीड़ बढ़ गई है। तो हम लोग ने जो लॉकडाउन से पहले जो वन वे का सिस्टम बना रखा था नगर निगम दरभंगा क्षेत्र में, उसको हम लोग ने वापस से लागू कर दिया है। और ट्रैफिक थाने को भी मैंने निर्देशित किया है कि अपने सभी अधिकारियों जवानों को वन वे इन्फोर्स कराने के लिए लगा दें, और यदि कोई इसका वायलेशन करते हुए कोई गाड़ी अगर घुसती है तो उसको जब्त किया जाए, उस पर चालान किया जाए। ITI दरभंगा द्वारा बॉडी सैनिटाइजर का निर्माण किया गया। समाहरणालय परिसर में इसे इंस्टॉल किया गया। ITI रामनगर के इस नए प्रयोग पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने प्रसन्नता जाहिर की, उन्हें बधाई। लॉकडाउन में कई तरह की जो का प्रयोग इजाद हुआ। गवर्नमेंट ITI कॉलेज दरभंगा द्वारा मॉडल फुल बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन तथा हैंड सैनिटाइजर मशीन का अवलोकन किया गया। समाहरणालय दरभंगा में यह किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने पहले ही कहा था कि हर विभाग अलग अलग कुछ नया प्रयोग कर रहा है, आप भी इस पर सोचें, और इसी के तहत कलेक्ट्रेट में इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। देखिए, पैड से दाबते ही हाथ में सैनिटाइज और उसका उपयोग करते लोग। उसी तरह आप जब इस गेट से जाएंगे और यहाँ पैर रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप सैनिटाइज हो जाएंगे। ये देखिए किस तरह से एक नई तकनीक ITI के द्वारा, जैसे ही आप पैर रखेंगे उसी तरह आप सैनिटाइज हो कर करके निकलेंगे, यानी आपको हाथ से छूने की जरूरत नहीं। यह डेमोन्स्ट्रेशन जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने इसे बनाने वाले प्राचार्य और लड़कों की तारीफ की। पैड से दबाव मिलने के बाद सैनिटाइज, हाथ से छूने की जरूरत नहीं। एक अच्छा प्रयोग दरभंगा ITI के द्वारा। मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, बंद हो, जैसे पावर रखे हैं ना सैनिटाइजर मतलब चालू हो जाता है। हम लोग कलेक्ट्रेट का सुरक्षा गार्ड है का, और यहाँ जो भी बारिश आते हैं चाहे स्टाफ लोग जो भी आते हैं वो सब सैनिटाइज होकर ही यहाँ से जाते हैं। उसके सैनिटाइज होने के बाद फिर हैंड वाश लगाते हैं सैनिटाइजर है। जो समाहरणालय कक्ष में वो बहुत अच्छे मशीन है, टेक्नोलॉजी से बना हुआ कि पाँव से दबाइएगा वो अपने आप चलता रहेगा, बंद होगा, जैसे पैर से हटाइएगा वो बंद हो जाएगा। पैदल बिहार वापस आ रहे प्रवासियों में भूख के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, इसकी सूची सरकार कांग्रेस को सौंपे। साथ ही मृतकों के परिवार को मुआवजा देने सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने धरना दिया कार्यालय। पैदल बिहार वापस आ रहे प्रवासियों में भूख के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है उसकी सूची सरकार कांग्रेस को सौंपे। साथ ही मृतकों के परिवार को मुआवजा देने सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर में। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो कोरोना महामारी से जो उत्पन्न स्थिति हो गई है, जो देश से के विभिन्न शहर से हमारे बिहार अपने गांव प्रदेश प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, भाइयों बहनों मजदूर बच्चों पहुंच रहे हैं। आज बहुत सारे लोग लॉकडाउन, गलत लॉकडाउन की प्रक्रिया के तहत आज भूख प्यास और
कोरोना महामारी में उत्पन्न भूख, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर धरना दिया गया पोलो मैदान। कोरोना महामारी में उत्पन्न भूख, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर धरना दिया गया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। सीपीआई के राष्ट्रीय फैसला के तहत पूरे देश में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, विभिन्न तरह से आंदोलित है। आंदोलन, आज का आंदोलन का मुख्य कारण है कि पूरे देश में बढ़ते अपराध, पूरे बिहार के बढ़ते अपराध और दरभंगा के बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ रुका है 108 पर ही। डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बदल गई है जांच व्यवस्था। सुरक्षा मानक को प्राथमिकता, अभी 400 जांच का सैंपल रिपोर्ट है पेंडिंग। अनलॉकडाउन 1 में धज्जियां उड़ रही सोशल डिस्टेंस की, कहीं देर न हो जाए, ये भीड़ भारी न पड़ जाए, लेकिन कौन समझाए। आईटीआई ने बॉडी सैनिटाइजर और पैडल सैनिटाइजर को इंस्टॉल किया, जिलाधिकारी ने की सराहना। और सरकार द्वारा बचे राशन कार्डधारियों को राशन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक श्रेय लेने की होड़, कहीं देर न हो जाए, बधाई और धन्यवाद का तांता। चिट्ठी को भी माना जा रहा है विजयी का मंत्र। अनाज मिलेगा मंगलवार से ये खबरें आई, मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई, लेकिन अनाज मंगलवार को उन लोगों को नहीं मिला जिनको लेकर चर्चा थी, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सरकारी सिस्टम है, वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त के बीच श्रेय लेने की होड़ लगी। कुछ कहना नहीं है, जानना है। लगातार जहां नगर विधायक ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वे शामिल थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि अनाज मिलना शुरू हो जाएगा कल से, लेकिन डीलरों से बात की गई तो डीलर अपनी मजबूरियां बताते हैं। इस बीच मंगलवार की सुबह से लेकर और सोमवार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बीच सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में होड़ लगी है इसका श्रेय लेने की। किसी ने आंदोलन की जीत बताया, किसी ने सामूहिक लड़ाई को जीत बताया, महापौर बैजंती देवी खेड़िया की चिट्ठी रंग लाई, या नगर विधायक के मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर आह्वान, या मीडिया में लगातार आगे बढ़कर इसका विरोध, पता नहीं। बहरहाल अनाज मिले उन लोगों को जिनके कार्ड पर अनाज मिलना बंद था। कोरोना प्रकरण में अप्रैल से अनाज मिलना शुरू हुआ और अप्रैल माह में ही
1 यूनिट पर 5 किलो प्रति चावल मुफ्त देने की घोषणा हुई, मिलना शुरू भी हुआ। लेकिन उन कार्डधारियों की बल्ले बल्ले जिनका कार्ड ठीक ठाक था, अनाज मिला, 5 किलो मुफ्त चावल भी मिला, लेकिन वे लोग छूट गए जिनका नया राशन कार्ड मिला था और जिनका मशीन ले नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी सदर और नगर विधायक की पहल पर, कुछ पार्षदों की पहल पर अप्रैल माह का अनाज रजिस्टर से दे तो दिया गया, लेकिन मई माह में मशीन से जब उसका एग्जिस्ट नहीं आया तो पुनः बंद कर दिया गया और इसकी संख्या हजारों में है। दरभंगा शहर में 4000 के आसपास ऐसे कार्डधारी हैं जो मई महीना के मुफ्त अनाज की बात तो छोड़िए, नियमित अनाज से भी वे वंचित रह गए। पार्षदों पर लगातार दबाव बन रहा था और ऐसी परिस्थिति में पार्षद को भाजन बन रहे थे। नगर विधायक संजय सरावगी ने बात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पदाधिकारी ने स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने 31 मई को खाद्य आपूर्ति मंत्री को चिट्ठी लिखी। कई पार्षदों ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी से भी गुहार लगाया। अंततः निदान नहीं निकल रहा था। आनंद फानन में 1 जून को 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदेश हुआ कि अनाज मिलेगा और उसके बाद श्रेय लेने वालों की होड़ लग गई। नगर विधायक ने कहा कि जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है कि अनाज मिलेगा। मीडिया में खबर आई कि मंगलवार से अनाज मिलेगा। सुबह से कई कार्डधारी, ऐसे वंचित कार्डधारी भीड़ लगाए पहुंच गए, अनाज नहीं मिला। और उसके बाद सोशल मीडिया पर खेल शुरू हुआ, बधाई और श्रेय लेने का होड़। पार्षद नुसरत आलम, मुन्ना अंसारी, फुजैल अहमद अंसारी लगातार एक दूसरे को बधाई, पार्षदों की एकजुटता को जीत, तो कोई नगर विधायक को बधाई, कोई बैजंती देवी खेड़िया और ओम प्रकाश खेड़िया को बधाई दे रहा था, कोई सामूहिक प्रयास करने की बात बता रहा है और लगातार एक दूसरे को बधाई, कहीं अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश। और पूरे दिन यह खेल चलता रहा, लेकिन एक भी कार्डधारी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि वंचित थे और हमें अनाज मिल गया। बहरहाल अनाज मिलने से पहले ही श्रेय लेने की होड़, और ऐसे में कितने को अनाज मिलेगा? क्या 100% ऐसे वंचित कार्डधारियों को अनाज मिलेगा या फिर कुछ छूट जाएंगे? कब से मिलेगा? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं। सामूहिक प्रयास है या व्यक्तिगत प्रयास, ये वक्त की बात है, लेकिन राजनीति हिलोरे मार रही है। कोरोना प्रकरण में भी श्रेय लेने की होड़ में राजनीति उफान पर है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं हम छूट न जाएं, कहीं हम पीछे न हो जाएं। जनता की नज़र में शहीद बनने की कोशिश में पहले हम और उसी के तहत सोशल मीडिया पर ये श्रेय का लगातार भरमार, उसकी होड़। वर्ष 2019 के मई में आया स्पेनिश फ्लू वर्ष 1920 तक यानी 20 माह तक रहा और इस दौरान उन्हें भारत के 1,80,00,000 लोगों की जान ली। पूरे विश्व में 10 करोड़ लोग इसके शिकार। 1918 से 1920 के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी ने दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इसका साइंटिफिक नाम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी था। दुनिया की 1/3 आबादी को इस बीमारी ने संक्रमित किया था। जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता था, उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से 30 साल होती थी और इस बीमारी में पुरुषों के मुकाबले औरतों की मौत ज्यादा हो रही थी। इस बीमारी से जितने लोग संक्रमित होते थे, उनमें से 10% लोगों की मौत हो जाती थी। 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे, उनमें उतने 24 साल में भी नहीं मरे थे। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा असर पीड़ितों के फेफड़ों में होता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और आंख, नाक, कभी कभी कान और मुंह से भी खून बहने लगता था। उनके शरीर में इतना दर्द होता था
कि मानो जैसे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज के खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में इस बीमारी का आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाकर रखे हुए शव मांगते थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस बीमारी की दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। भारत के 120 साल की आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक साल था। भारत की विकास दर शून्य से कई नीचे गिरकर -10.8% चली गई थी। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व युद्ध से भी कई अधिक प्रभावित किया था। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। कोरोना संग कैसे जिए, कैसे चलें, कैसे बचें और टकराव हो जाए तो क्या करें? हम तो मीडिया कर्मी हैं, लेकिन चिकित्सकों और इसके विशेषज्ञों से बात होती रहती है लगातार और इसे शेयर करते हैं BTN न्यूज पर। कई जो चिकित्सक हैं उनकी राय आती है, देश के हों या विदेश के हों, और कोरोना के संग कैसे जीना है, क्योंकि सरकारी निर्देश आदेश प्रतिदिन बदलता है और इसी के तहत ये टिप्स सुनना जरूरी है। कोरोना के साथ जीना है अगर तो। नमस्कार, मैं सिंगापुर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूं। कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, ये बात तो अपन सब लोग समझ गए हैं। अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वायरस जो है वो नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क ऐसा खरीदिए जिसके ऊपर एक बेसिकली एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो, क्योंकि हमारे नाक अलग अलग हैं। किसी का खड़ा नाक है, किसी का चपटा नाक है, तो ऊपर से भी हवा जा सकती है, इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के ऊपर और वो मास्क बेसिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि ऊपर से हवा नहीं जाती। डिस्पोजेबल मास्क यूज करना चाहिए ताकि शाम को उसे फेंक दिया जाए। तीसरे नंबर में सैनिटाइजर एक बोतल जेब में रखनी चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम कभी भी गलत चीज को टच कर जाएं तो हर 2 घंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एल्बो तक, क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं, तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज और समझनी है कि जब सभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं तो अगर जाने अनजाने में, क्योंकि आप समझ लो कि बहुत ज्यादा कोरोना नहीं है, हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि ये आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। गलती से किसी के नजदीक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो दोनों ने मास्क पहना है तो रोग, अगर एक आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20% जैसी ही रहती है। ठीक है, अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन लिया और हाथ को सैनिटाइज कर लिया, तो आप अगर रेड जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज्यादा सता रहा है, रियल में रोग इतना सताता नहीं है। और न करे नारायण, अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापुर में 15,000 इंडियन वर्कर को रोग लगा, एक भी सीरियस नहीं हुआ है। तो आप इसे, जैसे मलेरिया के सीजन में मलेरिया होता है, डेंगू के सीजन में कई लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे। तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है। लेकिन हाँ,
क्योंकि ये कंटेजियस मतलब जल्दी फैलने वाला रोग है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनने की आदत को रखना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। वो भी सिंपल है। आप अपने परिवार में जो आपकी माँ या बेसिकली वाइफ हैं उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध बना के और उसके अंदर 1-1.5 चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सबको बेसिकली आधा आधा कप पीने को बोले सोने से पहले, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सुबह उठें तब एक जग नींबू पानी का, नवसे के पानी का बना दिया जाए और जो घर की जो मेन लेडी हैं वो एक कंपलसरी रूप से देखे कि जो भी बेसिकली बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो 1 गिलास पानी पी के आगे बढ़े। तो जब तक अपन इस चीज को मेंटेन करेंगे कि सुबह नींबू का पानी गर्म पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूध, तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी, ठीक है। अब आप देखो, एक्चुअली हर बड़े बदलाव के लिए एक हादसा जरूरी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि कुदरत हमें फोर्स करेगी कि नीट एंड क्लीन रहो, कारण बिना लोगों को मिलो मत, कारण बिना ये पार्टियां ना करो, कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ, ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है और इसे हमें हैप्पीली सीख लेना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन फेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हर तरह का खाना पीना ना मिल पाए, कोई कहेगा सब्जी नहीं मिल रही, कोई बोलेगा कि मुझे सैलड नहीं मिल रहा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल 2 दफे खाते हो और सुबह एक हल्का सा दूध के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। अगर 3 महीने या 2 महीने दाल चावल या दाल रोटी खा के, स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे पौष्टिक आहार आ जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह लाइफ को पॉजिटिवली मैनेज कीजिए और काम धंधे पे लग जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सी कितने लोग एग्जाम्पल देते, अरे आपने देखी भीड़ कैसी लग गई थी। अरे भाई, भीड़ लग गई थी तो वो भीड़ वालों को भी क्या है कि 15-20 दिन के अंदर धीमे धीमे वो भीड़ भी गायब हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग थप्पड़ से सीखेंगे, कुछ लोग बीमार होकर सीखेंगे, पर इस हादसे से गुजरना जरूरी है। क्योंकि अगर हादसा नहीं होगा और हादसे में से गुजरेंगे नहीं तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुंचेंगे नहीं। तो उस जीवन पे पहुंचने के लिए इस हादसे को पोस्टपोन नहीं करना है, इस हादसे से गुजरना जरूरी है। तो इस हादसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियमों का पालन करेंगे एंड वी कैन बी सेफ। सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो। वैज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कोरोना के बारे में उसका ख्याल रखो तो किस्सा खत्म हो गया। अब देखो, अभी भारत में डेंगू के सीजन में हम क्या करते हैं, चाइनीज रैकेट मच्छर मारने वाला, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट सब लेके ही बैठते हैं ना। जैसे ही मलेरिया का सीजन आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं। बरसात का सीजन आता है तो हम बाहर का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। बरसात के सीजन में आप देखो, कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। इतना करेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार के रोग से डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद। कोरोना से समझौता करना पड़ा है, ये कहें हम तो आश्चर्य नहीं होगा। जी हां, शायद सरकार ने समझौता कर लिया है और हमें भी करना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उस समय तत्कालीन सरकार ने समझौता किया था। ये अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेज धीरे धीरे आते चले गए। 400 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा। कोरोना कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, लेकिन हम किसकी बात माने? WHO की बात माने, भारत के प्रधानमंत्री की बात माने, मुख्यमंत्री की बात माने, मंत्री की बात माने, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात माने, अपने प्रशासन की बात माने, राजनीति में कहें तो विपक्ष की बात माने, अपने सहयोगियों की बात माने, विभिन्न चिकित्सकों की बात माने, किसकी बात माने? पहले कहा गया कोरोना को 21 दिन में तोड़ कर करके इसे चक्र को तोड़ना है, इससे बचना है। हम ये ऐसा नहीं कहते कि किसी ने गलत कहा, क्योंकि एक नई चीज है, एक नया प्रयोग है, लेकिन बात किसकी माने? अखबार वाले कहते हैं आप अखबार पढ़िए, इससे कोरोना नहीं होगा। टीवी वाले कहते हैं हमसे आप लगातार जुड़े रहिए, मेरा रेटिंग ये है और आप बाहर नहीं निकलिए, हमारे ही साथ जुड़े रहिए, कोरोना नहीं होगा।
हम किसी पर आक्षेप और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो बातें होती है, जो रिसर्च की बातें हैं, उसे हम साझा जरूर करते हैं। कैसे बचे रहे कोरोना से, कैसे जीना है, गाड़ी आगे बढ़ेगी, विभिन्न तरह के प्रयोग। और अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना के साथ जीना है, तो कैसे जिए। कोरोना के कोहराम के बीच, कोरोना के काल के बीच 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन, और इसके तहत 95% से अधिक लोगों ने इन सूनी सड़कों पर रहकर कोरोना योद्धा का काम किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जो चैन है कोरोना का, उसे तोड़ने के लिए विशेषज्ञों की बात माने तो कम से कम 21 दिन का लॉक जरूरी है, अन्यथा हम 21 साल पीछे हो जाएंगे। सभी ने बात मानी, 21 दिन तक लॉक रहा। इन सड़कों को सूनी रखकर, और जहां सूनी नहीं रही वहां हमारे जाबाज कोरोना कर्मवीरों ने, पुलिस कर्मियों ने लोगों को बताया, डंडे भी चटकाए, नियम भी बताए। स्वास्थ्य कर्मियों ने हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाई, इलाज किया, लगातार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए कहा। आवश्यक सेवा देने वाले लोग और जो अन्य लोग हैं, जो कोरोना कर्मवीर हैं, जिनका निकलना जरूरी था, इन सूनी सड़कों पर उन्होंने कोरोना से युद्ध लड़ा, जंग लड़ा। वक्त बदला, समय बदला। पहला लॉकडाउन 1 खत्म हुआ, लॉकडाउन 2 शुरू हो गया, 3 शुरू हो गया, 4 शुरू हो गया, और 4 खत्म हुआ तो लॉकडाउन 5 कहें या अनलॉकडाउन 1। इन सूनी सड़कों पर जिन्होंने जंग लड़े, इतिहास में कोरोना को हराने के लिए अब उनकी जंग अपनों से जारी है। किसकी बात मान? पहले कोरोना को हराना है, अब कोरोना के संग जीना है। बदलते सुर, बदलती परिस्थिति, नया बीमारी, नया प्रयोग, और इस प्रयोग में लगातार हम और आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं। करें तो क्या करें, कैसे जिएं, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर कैसे बढ़ाएं, इस भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंस कैसे बनाएं, किसी को समझाएं तो झंझट हो जाता है, तो कैसे निपटे, प्रशासन से सहारा कैसे लें। इतनी लंबी जो कुर्बानी हमने दी है, लगातार लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 तक, इस भीड़ में कैसे उसे मिट जाने दे, खो जाने दे। कोरोना के संग जीना है, कोरोना के संग मरना है, या कोरोना के साथ चलना है। ये बातें आएंगी तो रहेगा कि जिंदगी की गाड़ी चलनी है, भले ही इस भीड़ में थोड़ी देर हम रुक जाएं, उसी तरह जिस तरह 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन में रुक गए थे। जाम हटने पर रास्ता मिलता है, जिंदगी भी शायद वही राहें देख रही है। लेकिन कोरोना कब भागेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उस समय हुआ कि यह व्यापार करने आया है और 400 साल रह गया। कोरोना आया है, कब जाएगा शायद पता नहीं, ना हमें मालूम, ना आपको मालूम। हर दिन नया प्रयोग, WHO की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, मुख्यमंत्री जी की बात, और विपक्ष की बात। अब तो कोरोना पर राजनीति शुरू हो गई है, और कोरोना के बीच ही जमकर राजनीति होगी, कहीं श्रेय, कहीं आरोप, कहीं प्रत्यारोप। लेकिन हम करें तो क्या करें? सरकार ने भी अब मान लिया है कि कोरोना को जंग में हरा नहीं सकते, तो कोरोना के साथ समझौता करके चल तो सकते हैं। कई विज्ञापन जिससे आपको पता चलेगा कि इस भीड़ में आपको जिंदा बच के निकलना है, कोरोना के साथ रहकर ही कोरोना को साइड करके जिंदगी बचानी है, इस जंग में तत्काल समझौता करना है। हम आपको सरकार द्वारा प्रसारित इस नई फिल्म को दिखा रहे हैं, इसे जरा समझिए, कहना क्या चाह रही है सरकार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है।
अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। इसे देखिए कैसे जीना है कोरोना के साथ। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, एटीएम इस्तेमाल करने से पहले एटीएम का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे। ये क्या बता रहा है हमें कि किस तरह कोरोना के साथ चलना है। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे। जी हाँ, ये सब देखने के बाद पता चलता है कि हमें तत्काल आगे हम भले ही कोरोना से जंग जीत लें, वर्तमान में हमको अपनी जिंदगी की गाड़ी कोरोना से समझौता करके चलाना है। शायद अक्षय कुमार यही कह रहे हैं। तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ रुका है 108 पर ही। डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बदल गई है जांच व्यवस्था। सुरक्षा मानक को प्राथमिकता, अभी 400 जांच का सैंपल रिपोर्ट है पेंडिंग। अनलॉकडाउन 1 में धज्जियां उड़ रही सोशल डिस्टेंस की, कहीं देर न हो जाए, ये भीड़ भारी न पड़ जाए, लेकिन कौन समझाए। आईटीआई ने बॉडी सैनिटाइजर और पैडल सैनिटाइजर को इंस्टॉल किया, जिलाधिकारी ने की सराहना। और सरकार द्वारा बचे राशन कार्डधारियों को राशन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक श्रेय लेने की होड़, कहीं देर न हो जाए। बधाई और धन्यवाद का तांता, चिट्ठी को भी माना जा रहा है विजयी का मंत्र। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, पुनः आप सबों से कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए, जिंदगी बचाइए। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। लोग बात समझे तो समझाइए, अपने परिवार को बचाइए। बात न समझे तो अपने पर लागू कीजिए, अपने शुभेच्छुओं पर लागू कीजिए, कोरोना को। नमस्कार, जय हिंद।